सुनिए, तो आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे। मैंने कल भी बताया था आपको, पिछले कल ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या है, देखिए आप लोगों को मैं डिटेल बता रहा हूँ, यहाँ पे ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है जी। फिलहाल हम डिटेल करते हैं आजकल, ठीक है। तो स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये JK SSB SSC वगैरह जो भी जिस टाइप के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जेनवी वालों, आपको कंग्रेचुलेशंस, आपको एडमिट कार्ड निकल चुके हैं, ठीक है जी। तो आप जाके अपने अपने क्या नाम है, एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं और अपने जो सेंटर जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर, उसका पता लगा सकते हैं कहाँ पे वेन्यू बन रहा है आपका, ठीक है जी। चलिए, 2026 अप्रैल 11 को ही एग्ज़ाम है, ये तो परफेक्ट है। लेकिन 11 अप्रैल 11 को एग्ज़ाम है और 10:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है आपका। 11:30 से 1:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है जी। चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बोलता है स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ग्राफ पढ़ना है और आंसर देना आपने। फैन 30 है और टीवी जो है 60 है, CD जो है 45 है, DVD जो है 15 है, आयरन जो है 75 है। DVD क्या हुआ सर जी? DVD आपके पास ये जैसे आपका वीडियो कैस्ट चलती है ना, उसमें अच्छा, किसमें, टीवी में, जैसे मतलब एक कैस्ट टाइप होती है, सर्कुलर टाइप में डिस्क लगती है उसमें, तो वो पूरा दिखाती है कि जो आपने रिकॉर्ड करा होता है, ठीक है। ओके, तो इट्स द मतलब ये मतलब मेमोरी इसमें स्टोर रहती है, अच्छा। ठीक है, वो वीडियो वगैरह दिखाती है, ठीक है। चलिए, रामदास सोल्ड द आइटम ड्यूरिंग अ डे। कहता है रामदास ने क्या किया, आइटम बेची। सर फोल्डर जैसा होता है इसमें हमारे। हाँ बेटा, फोल्डर जैसा होता है। अकॉर्डिंग टू अबोव गिवन ग्राफ कंप्यूट द सेल ऑफ द जुलाई मंथ ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या है DVD क्या नहीं है, ठीक है। चलिए, फिलहाल आप इधर पढ़ते हैं। तो जुलाई मंथ में बताते हैं क्या हुआ है। तो बोलता है कंप्यूट द सेल ऑफ जुलाई मंथ ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। जुलाई मंथ में कितनी सेल करी हुई है, ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फैन की। किसकी बात करते हैं, फैन की। तो फैन कितने हैं जी, 30 है, ठीक है। और उसके बाद टीवी कितने हैं जी, 60 हैं। CD कितनी है जी, 45 हैं जी। DVD कितनी है जी, 15 है। और आयरन कितना है जी आपके पास, 75 है, ठीक है जी। और आप मुझे बता दीजिए, ये एक दिन की सेल है। कितने दिन की सेल है, ये एक दिन की सेल है। और जुलाई मंथ में कितने दिन होते हैं, जुलाई 31 मतलब 31 मल्टीप्लाई बाई 30 आ जाएगा। 60 को मल्टीप्लाई बाई 31 से करना पड़ेगा, 45 को मल्टीप्लाई बाई 31 से करना पड़ेगा, 15 को मल्टीप्लाई बाई 31 से करना पड़ेगा और 75 को मल्टीप्लाई बाई 31 से करना पड़ेगा। ये कैसे समझा आपने क्वेश्चन, क्योंकि इसने बोला था कंप्यूट द सेल ऑफ जुलाई मंथ ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। जुलाई मंथ की निकालनी, मतलब 31 डेज की निकालनी है आपने। और एक दिन की आपके पास सेल दी हुई, एक दिन में फैन इतने सेल हुए हैं, TV इतने सेल हुए हैं, CD इतनी, इनको पहले मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसको 31 से फिर से करना है। हाँ, पूरा फिर सम कर दोगे तो आपके पास से निकल जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू जी, आपने बनाई है 100 में 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 30 हो जाएगा, ये 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, ये 18 60 हो जाएगा। पता लग रहा है, मैं जीरो बाद में लगा रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 45 3 जा 45 1 जा 45, 42 5 2 2 जा जा 90 होता है और 45 3 जा 135 135 को 135 5 और 13 कैरी डाल देंगे, ठीक है। तो 45 1 जार 40, नहीं यहाँ से कैसे कर दिया, 3 से थोड़ी करना था मल्टीप्लाई, पहले 1 से करना था ना। 45 1 जार 45, 4 कैरी हो गया, तो 45 3 जार 135 होता है, 135 प्लस 4 139 होता है। वेरी गुड, और ये 0 साथ में लग जाएगा, ठीक है जी। ये किस बात का, 0 नहीं लगेगा यहाँ पे, गलती होगी मुझसे, क्योंकि ये तो है नहीं ना। तो 15 1 जार 15 का लगेगा 5 कैरी 1, 15 3 जार 45 प्लस 1 46 होता है। और 75 1 जार 75, आपके पास 7 चला जाएगा कैरी, 75 3 जार कितना होता है, 7 3 जार 21 होता है, 5 3 जार 15 होता है। 210 प्लस 15 कितना हो गया, 225 10 प्लस 15 225 बन गया। 225 में 7 कर दो तो 235 हो जाता है, सही है कि नहीं, पक्का। 225 था, उसमें 7 प्लस करना था, 232, वही सर जी, 232 समझ आए कि नहीं। एक बार चेक करने दोबारा से देख लो। 75 को मल्टीप्लाई करना था मैंने किसके साथ, 31 से। 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 तो 122, नहीं 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 128
22 22 होता है। 5 को 5 5 प्लस 7 12 1 कैरी 1 प्लस 2 3 और ये आ गया 2 3 2 5। ठीक किया हमने, ठीक है जी। कर दो सबको ऐड, कर दो सबको ऐड। 1 प्लेस में 5 1 प्लेस में 5 1 प्लेस में 5 1 प्लेस में 0 0 15 का 5 लग जाएगा, कैरी जाएगा 1। तो देख लो 2 प्लस 6 8 प्लस 9 सर 9 प्लस 1 10 प्लस 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास? सर मैंने एक ट्रिक लगाई, बताओ कैसे? 23 प्लस 3 26 प्लस 1 27 27 का आ जाएगा 7। ठीक है, अब 75 देखो जरा किसके वंस प्लेस में है? 75 डी पार्ट। तो आंसर यही होगा। ठीक है, 6 9 देखो 7 3 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7 7 प्लस 3 9 7 प्लस 3 10 10 प्लस 8 18 18 और 9 18 और 10 होता है 28, लेकिन 9 है तो 27 है ना। 27 में कैरी गया था क्या कुछ? हाँ कितना? 2 गया था कैरी। 27 था। उधर पीछे कितना कैरी था? 2 27 आया था ना। 28 29 हुआ तो 9 आया, 2 गया कैरी फिर से। अच्छा 27 29 का 9 और फिर से 2 कैरी चला गया, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2 ये 1000 वाली प्लेस इधर है नहीं, तो 2 तो 1 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 7 4 प्लस 2 6। पता लग गया? पता लग गया नहीं? क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी कंफ्यूजन में था, मैं सिर दर्द हो रही है, पर प्लस करना आपको समझ आ गया कैसे करना है। आप इसको 1 प्लस 10 प्लेस करके ही करोगे, तो 6975 आपके पास ऐड करके आ रहा है। डी पार्ट आपका आंसर, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन घुमा के था, पता लग गया कैसे क्वेश्चन था ये सर्वे वाज मेड टू फाइंड, पढ़ो जरा यार। A survey was made to find the types of music that a certain group of young people liked in a city. अच्छा, कहता है सर्वे की गई है और ये पता करने के लिए कौन सा किस्म का यंग जो नौजवान जो लोग हैं वो खास किस्म का जो झुंड है नौजवान लोगों का, वो एक शहर में किस किस्म का म्यूजिक को पसंद करते हैं। फॉलोइंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग ऑफ हिज सर्वे। Which type of music is liked by the maximum number of people? सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम क्या होता है? सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है? 40 कौन सा आ गया? लाइट में से कौन सा आ गया? डी पार्ट। खत्म से जी, लाइट डी लिख लो। लाइट आ गया, कोई डाउट नहीं? मैक्सिमम में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बोलता है हाउ मेनी किलोग्राम्स डज आयुष जॉग इन 15 days? देखो आयुष ये रहा सर जी, ये रहा आयुष है ना, तो कितना है? लगभग 400 600 500 वो हाँ 500 400 हाँ ठीक है। स्केल से पूरी सीधी लाइन जाएगी। हाँ, तो किस में लिखा है? ये किलोमीटर में? हाँ। ये मीटर में है? हाँ। किस में है? ये मीटर में है। तो 500 मीटर का मतलब क्या होता है? 500 मीटर का 1 सेंटीमीटर। इधर ना डायग्राम इसने अच्छी सी नहीं बनाई है, ठीक है, ये डायग्राम अच्छे से नहीं बनाई है। मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं कैसे करना है, इधर रखिए, देखो बताता हूँ, ठीक है। 15 days की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? आयुष की। किसकी बात हो रही है? आयुष की, ठीक है। करना आगे, देखो बस बस बस। किसका बोला गया बेटा? आयुष का। तो आयुष जो है 15 days में कितना करेगा? तो एक दिन में कितना है उसका? 1 day में कितना है उसका? 500 मीटर है। 15 day का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। समझ आ रही है? तो 15 5 कितना होता है? 75 होता है। 2 0 साथ में लग जाएगा। आपको किलोमीटर में निकालना है तो डिवाइड बाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 0 से 2 0 75 में अपान में 10 आ जाएगा, 0 का लग जाएगा 5 और 1 का लगेगा पॉइंट, तो 7.5 किलोमीटर। समझ आ गई ये क्वेश्चन की? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, पीछे करो। 7.5 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर डी पार्ट। समझ आए बच्चों? क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा था, इसमें कुछ नहीं लिखा था कि एक दिन का या कितने दिन का है। हाँ, लेकिन इधर लिखा कि जॉगिंग इन अ डे लिखा था ना, जॉगिंग इन अ डे। यहाँ से भी आपने पता करना है। 500 मीटर करता था एक दिन में। हाँ, तो जॉगिंग इन अ डे एक दिन में कितना कर रहा था? ये 500 मीटर कर रहा था, ठीक है। और आपको 15 दिन की निकालनी है, और किस में निकालनी है? किलोमीटर में। तो आपने क्या किया? 15 मल्टीप्लाई बाय 500 कर दिया, तो वो बन गया 7500। 15 days में 7500 मीटर बन गया। डिवाइड बाई करोगे 1000 के साथ तो 7.5 किलोमीटर निकल के आएगा। आई समझ? क्यों किया हमने 1000 के साथ डिवाइड? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। समझ आए सबको? चलिए जी, ठीक है। अब करते क्वेश्चन नंबर 9।
हाउ मेनी मीटर्स डू अरुण आदेश जॉग लेस देन द दैट ऑफ विशाल एंड रिंकू जॉग। यहाँ पे मीटर्स में बोला है। अरुण और विशाल। आदेश, ठीक है। विशाल है सर जी 800। पहले अरुण और आदेश देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं यहाँ पे। अरुण देखो इधर है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं और अरुण की बात करते हैं। 400। अरुण प्लस आदेश कितना बेटा? अरुण का कितना है? 400। ये देखो अरुण आया 400, ठीक है जी। प्लस में आदेश कितना है? आदेश ये है, तो आदेश को कितना आ गया? 600। तो मिला के कितना हो गया आदेश का? दोनों का 1000। समझ आ गई कि नहीं? ठीक है। अब किसका बोला? विशाल का। विशाल और रिंकू। विशाल कितना है? 800 है। चलिए विशाल को अब मैं वी लिखता हूँ और 800 कर जाता हूँ। प्लस में रिंकू को आर लिखता हूँ और आर का कितना है? 1000। रिंकू को आपके पास 1000 है, तो कितना हो गया आपके पास ये मिला के? 18,000। 1800। हाँ 1800। अब कितना लेस देन है? इसने बोला कि ये कितने कम है इससे? 800 कम है, तो 800 कौन सा पार्ट आ गया? डी पार्ट। समझ आ गई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं? नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोलता क्वेश्चन नंबर 10 में? व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन लाइक लेबर। लेबर होता है मजदूरी। मजदूरी के ऊपर कितना डायग्राम भी बनी है। खर्चा हुआ, ठीक है। तो तो लेबर कहाँ पे बेटा? 90 डिग्री है। देखो बताता हूँ, आइए। आपको सिर्फ 90 डिग्री बताया, ये नहीं ना बताया कि कितना खर्चा हुआ है, तो आपको खर्चे में निकालना है ना। और आपको पता है टोटल कास्ट कितनी। देखो क्वेश्चन को समझो पहले, आइए क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन में क्या बोला है कि द पाई ग्राफ गिवन बिलो, पढ़ो आगे। शो द ब्रेक ऑफ द कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। एक घर की कंस्ट्रक्शन की कास्ट। इफ द टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 15 lakh। आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो टोटल कास्ट कितनी है आपके पास? टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है? 15 लाख। 15 लाख। 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख। ठीक है जी। अब इसने बोला कि मुझे लेबर का बताइए। किसका बताया? व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर। तो लेबर का कितना है? लेबर को कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? मैं एल लिखूंगा लेबर के लिए, एल फॉर लेबर, इतना सा करूंगा मैं, ठीक है जी। अब क्या होगा, कैसे करेंगे? देखो ध्यान देना, एक चीज इधर देखना। मैंने आप लोगों को एंगल पढ़ाए। हाँ। और एक सर्कल को बोलूंगा मैं, तो एक सर्कल जो होता है किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है ना, कंप्लीट एंगल। यानी कि इसमें से 90 डिग्री बताया मुझे। कितना बताया? 90 डिग्री। तो डिवाइड बाय किससे करूंगा मैं? 360 डिग्री से। मल्टीप्लाई बाय कितनी कास्ट है टोटल की? इस तरह से करना है। समझ आई कि नहीं? जब आपको पैसे में नहीं दिया है लेकिन पैसे में मांगा है और एंगल में दिया, तो आपने ये तो करूंगा पूरी बात तो सुन लो। जब आपके पास एंगल में दिया गया है, मांगा पैसे में है, तो आपको एंगल को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय कंप्लीट एंगल से डिवाइड करना है पाई चार्ट के केस में, ठीक है जी। 1 10 जाओ। वंस टेंस, ये 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh। ये 0 से ये 0 कैंसिल। 9 1s are 9 9 4s are 32 36 है। 9 4 36। हाँ। टेबल दोहरा दो, आज टेबल भी दोहरा देना, ठीक है मेरे आने तक। 4 1s are 4 4 3s are 12 4 4 16 ज़्यादा होता ना, इसलिए 3 किया। बचा 3 हो गया 30 है ना, इस 0 को जोड़ के। तो 4 7s are 28, बचा फिर से 2 हो गया 20। तो 4 5s are 20, 2 3 0 साथ में 3 0 7, ठीक है। तो 3,75,000 जो है ये कहीं ना कहीं हमारा आंसर लेबर में आएगा। समझ आए बच्चों? देखो क्या 3,35,000 आंसर है? 3 लाख नन ऑफ दिस नहीं है ना, तो नन ऑफ दिस वाला आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का डी। समझ आए बच्चों? इसको मत लगाना निशान, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑन on bricks steel, bricks, cement is what percentage of the total cost of production? देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको। ब्रिक्स पे कितना है, प्लस में स्टील पे कितना है, प्लस में सीमेंट पे कितना है ना।
तो बेटा ब्रिक्स में कितना एंगल है, चलो यहाँ पे इधर है सर जी, ब्रिक्स पे 54 है, 54 डिग्री, ठीक है, प्लस स्टील पे कितना 54 बराबर है ओके, सीमेंट पे कितना है 72। कितना बोला, क्या बोला इसने आगे, क्या बोला कि ये सब मिला के कितने परसेंट ऑफ क्या है ये यहाँ पे सीमेंट टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के बराबर है ना, समझ आ रही है। देखो मैं बताता हूँ इधर, आइए कैसे करें। 54 प्लस 54 प्लस 72 सबको ऐड कर दो, ठीक है। 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 कैरी 1 7 प्लस 5 और 5 10 11 18 180 डिग्री बन गया ये। डिवाइडेड बाय किससे करना होता है हमने, कंप्लीट एंगल से, मल्टीप्लाई बाय टोटल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, वंस टेंस 100 15 लाख, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है जी। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 18 1 जार 18 18 2 जार 36 2 1 जार 2 2 7 जार 40 बचा 1 हो गया 10 10 2 5 10 2 5 जार 10 3 0 7 4 0 7 में 1 2 3 4, मतलब ये आ गया आपके पास 75 कितने हैं, वंस टेंस 100 1000 40 है, और डिवाइडेड बाय किसका है, ये किसकी कंस्ट्रक्शन है, ये टोटल का हमने 15 परसेंटेज निकाल ली है ना टोटल 15 लाख, की, सुनो परसेंटेज निकाल ली है ना टोटल की, तो जितना आपके पास आया डिवाइड बाय टोटल, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100 होगा, परसेंटेज निकल जाएगी। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 2 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 है ना, ये भी कर दो कैंसिल ही, 15 से 75 जाता है क्योंकि, सुन लो 2 0 यहाँ से कैंसिल किए, और यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 0 बचे अभी भी, इन 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो, ठीक है, अभी बचा 1 0 ऊपर बचा ना, हाँ 15 वाई जार 15 1 जार 15 15 5 जार 75, तो 1 0 और साथ में है ना, तो 5 0 50%, कौन सा आंसर, 50% बी पार्ट, नहीं 11 का, हाँ 11 का 50% है, ए पार्ट था, बताओ टफ है, नहीं। कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोलता है, the amount spent on timber टिम्बर होती है लकड़ी, इज व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन सीमेंट, टिम्बर के ऊपर जितना खर्चा गया है, बताओ सीमेंट के ऊपर कितना, उसका कितना खर्चा हुआ है सीमेंट के हिसाब से, देखो बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, मुझे सबसे पहले टिम्बर निकालना है, तो टिम्बर का यहाँ लिखा है 336 डिग्री, अपान में क्या हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा 15 लाख, वंस टेंस 100 1000 10,000 10,000 लाख 10 लाख, ये जीरो के साथ ये जीरो, कैंसिल 36 के साथ 36 कैंसिल, वंस टेंस कितने जीरो बचे 4, 4 ठीक है जी। अब क्या है, अब मुझे किसका देखना था, किसका साथ मिलाना था मुझे, ये सीमेंट के साथ, तो सीमेंट कितना है, सीमेंट है हमारा 72 डिग्री, 72 डिग्री, पान में क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10, नहीं सर जी ये यहाँ पर तो कम बचा है, 4 0 है और आप 5 0 लगा दिए, किधर, ये थोड़ी कर रहा हूँ, ये अलग से कर रहा हूँ अच्छा। ना, ये जीरो से ये जीरो, कैंसिल 36 1 जार 36 36 2 जार 2 है ना, तो 15 2 जार कितना होता है 30 होता है, और कितने जीरो लगेंगे 4 जीरो साथ में, ये आया डी पार्ट, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख, ठीक है जी। देखो इधर, नहीं इसने बोला 30,000, इसने बोला कि कितने द अमाउंट स्पेंट ऑन टिम्बर इज व्हाट परसेंट, कितना परसेंट वो ज़्यादा है, ठीक है जी, मतलब सीधी सी बात, देखो कितना टिम्बर का कितना परसेंट जो है, टिम्बर जो है वो कितना परसेंट है सीमेंट का, तो वो किस तरह से निकलेगा, देखो इधर कैसे निकालेंगे परसेंटेज, देखो इधर जितना आपके पास टिम्बर का आया वो कितना आया 1 5 100 10,000 लाख है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, डिवाइडेड बाई किससे करना है 3 लाख से, 1 10 कितने जीरो 5, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, देखो ये 4 जीरो के साथ ये 4 जीरो कैंसिल, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, 3 1 जार 3 5 जार 15 5 10 जार 50% 50%, 50% हमारा आंसर बी पार्ट, समझ आई कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या आउट ऑफ टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन
construction, what amount has been spent on labors and सुपरविजन। supervision? टोटल कास्ट में से कितना पैसा जो है लेबर और सुपरविजन पे खर्च किया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले लेबर की बात करते हो तो लेबर पे कितना था, लेबर पे 90 था, है ना। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 150 लाख, 1 टेंस 100,000, 10 लाख 10 लाख। ये जीरो से ये जीरो Cancel. 9 1 जार 9 4 जार 36. 4 1 जार 4. 4 3 जार 12. बचा बचा 3 2 हो गया 30, 4 7 जार 28, बचा 2 हो गया 20, 4 5 जार 20, 3 0 साथ में। समझ आई। तो ये आ गया आपके पास 3,75,000 किस पे, लेबर पे। अब लेबर के बाद किसका पूछा, लेबर के बाद पूछा सुपरविजन, है ना। तो सुपरविजन की बात करते हैं। 54 डिग्री 54 डिग्री है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 15 लाख 1 टेंस 100,000, 10 लाख 10 लाख। ये जीरो के साथ ये जीरो, कैंसिल। अब ये 9 से जाएगा, 9 4 जार 36, 9 6 जार 54, 54 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 1 जार 2 2 7 जार 14, बचा 1 हो हो गया गया 10 2 5 जार 10 3 0 साथ में। 3 0 साथ में। समझ आई। लेकिन अभी भी 3 मल्टीप्लाई बाय 75,000 के साथ करना है मुझे, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 5 जार 50 कैरी 1, 3 7 जार 21 प्लस 22, कितने जीरो 3 जीरो साथ में। ठीक है जी। 22,200 नहीं है कोई भी 2,25,000। अच्छा इसने क्या पूछा क्या था इसने, आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ Labors कंस्ट्रक्शन भी- व्हाट अमाउंट हैज बीन स्पेंट ऑन लेबर एंड सुपरविजन, सर, दोनों को हमें ऐड करके। लेबर्स भी तो अभी ऐड करना है। हाँ लेबर तो हो गया ना, दोनों में ऐड कर दो। क्या हुआ, लगेगी ठंड है। अच्छा देखो इधर, तो क्या बोला मैंने, इसमें लेबर और सुपरविजन को कलेक्ट कर दो ना, तो तब जाके आपके पास टोटल हो जाएगी। लेबर आया 2,25,000 लेबर 90 डिग्री है। कर दिया ना बेटा। 3,70,000 राम दे रहा 75,000। ठीक है जी। 0 तीन 0 0 3 जीरो नहीं आएगा, 3 जीरो के साथ क्या है सजी जी नहीं आएंगे। 2,25,000। इधर कितना है, हाँ 3 जीरो के 3 जीरो साथ 5 + 2 7, 7 + 2 9, 3 + सजी 2 5 + 5 है। 5 + 5 है हाँ 10, कैरी गया 1 7 + 2 8 + 1 9, 7 + 2 9 + 1 10, 10 कैरी गया 1 1, 3 + 2 5 + 1 6, 1 10 100,000 10 लाख 6 लाख इसी पार्ट 6 लाख आया। कौन सा पार्ट आया पता, देखो इधर क्वेश्चन नंबर ये इसी में देखा मैंने, इसमें पूछा क्या था सबसे ये समझो कि टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है, आउट ऑफ टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में से कितना पैसा जो है वो खर्च किया गया, व्हाट अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट, खर्चा गया किस पे, लेबर पे मतलब मजदूरी पे और सुपरविजन पे। तो आपने दोनों का निकाल के जितना आएगा दोनों को प्लस कर दो, तो उतना आपके पास आंसर है। समझ आई 6 लाख। समझ आई, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर ठीक है? 14 15 16 17 18 चार ही क्वेश्चन है। अभी 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। 20 19 तक है अभी आपके पास। हमारे पास अभी ये 6 क्वेश्चन रहते हैं, ये कल करेंगे, मतलब शाम को करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।